नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वोट फॉर परमाणु। आप देख सकते हैं इसका कवर प्रेस, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, अपराध संभव है क्योंकि महानगर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नहीं की जा सकती। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचने में भी पुलिस कंट्रोल रूम के जिप्सियों को कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे ही, और निश्चित रूप से इतना समय किसी भी खूंखार अपराधी को अपना काम करके भाग निकलने के लिए काफ़ी है। बुम! गुंडों से सावधान, बस्ती खाली नहीं हुई तो कल जाने भी जाएंगी। बस्ती के लोगों को सूचित किया जाता है कि हर हालत में बस्ती को खाली कर दें। बस्ती को बुलडोजर चलाकर नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। बस्ती पर गोलियां बरसेंगी और आग लगाकर बर्बाद कर दिया जाएगा। झींगा। उस पोस्टर को देखती हर आंख दहशत से फटी जा रही थी, सिवाय उस आंख के जो जब गीत की तरह अपराध को देख लेती है तो अपराधी के भाग निकलने के रास्तों पर बैरियर लग जाते हैं। खनाक। वैन अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई, पर जो घुसा उस गुंडे की नाक से टकराया वो नियंत्रित था। धम! उफ! चौथा वैन से निकलकर भागा, लेकिन परमाणु के हाथों से बचकर नहीं भाग सका। छोड़ दे मुझे परमाणु, छोड़ दे, जाने दे मुझे। तुम मुझसे दुश्मनी मोल मत ले। देख मेरी शक्ल देख। झींगा से तो पुलिस कमिश्नर तक की नारी मरती है, अब नहीं मरेगी। धम! हम! क्रीन क्रीन। हेलो, इंस्पेक्टर विनय स्पीकिंग। मैं भजवानी बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। ओह नेताजी, आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दुल्ला नाम का मेरा आदमी तुम्हारे पास आ रहा है इंस्पेक्टर। वो तुम्हें जमानत के पेपर देगा और तुम उन्हें छोड़ देना जिन्हें लॉकअप में बंद किए हो। लेकिन नेताजी वो हेलो, जमानत के बाद तुम किसी मुलजिम को लॉकअप में कैद करके नहीं रख सकते इंस्पेक्टर। ये तो बाजी है इंस्पेक्टर। उस वक्त परमाणु का दांव चल गया था, अब हमारा। ओह नो नो नो! सेम सेम सेम। गोलियों का जो जवाब सजा में होना चाहिए था वो सिर्फ एक शब्द में सिमट गया, जमानत। खनाक। ये शब्द एक ऐसा पेपर वेट है जो चार्जशीट के हर पन्ने से भारी है। किसी गुनाहों की चार्जशीट के 2000 पन्ने भी बनेंगी तो जमानत नाम का ये पेपर वेट उन सब पर कुंडली मारकर बैठ जाएगा। और इसकी वजह है भजवानी जैसे हमारे वे नेता जो देश का भविष्य बनाते हैं। पर नहीं, ये भविष्य बनाते नहीं, ये भविष्य दांव पर लगाते हैं। जिनके हाथों को हथकड़ियों और जिस्म को सलाखों की ज़रूरत हो, उनके हाथों में जमानत के पर्चे थमाते हैं। बस मिल गया और गुंडागर्दी करने का लाइसेंस। करो, गुंडागर्दी करो, खूब करो, डांका डालो, खूब दहशत फैलाओ। अगर राजनीति का एक रूप ये है तो सेम 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 राजनीति। अगर यही कानून है तो सेम सेम। हाँ, एक पुलिस वाला खुद कहता है सेम सेम कानून। कानून की वर्दी सेम सेम, कानून वाले सेम सेम। क्योंकि ना तो कानून और फर्ज की धाराओं से बंधा इंस्पेक्टर विनय ही झींगा जैसे अपराधियों का कुछ बिगाड़ सकता है, और ना ही परमाणु, क्योंकि ये दोनों ही खूनी नहीं है, वरना झींगा जिंदा गिरफ्तार ही ना होता। मुर्दा मिलता वो पुलिस को। हाँ, मुर्दा। लेकिन अपने फर्ज और कानून की रक्षा के लिए ही इस वर्दी से नफरत नहीं कर सकता मैं। एक झींगा के लिए पैदा हुई इस लाचारी पर मैं लाखों दूसरे शरीफ लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता। मुझे इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है। ये दुनिया एक समुद्र की तरह है जहां बड़ी मछली छोटी को खा लेती है। शायद यही दस्तूर है। मुझे ऐसे रास्ते बनाने होंगे कि छोटी मछलियां बड़ी मछलियों से अपनी रक्षा तो कर ही सके। क्रिंच! ये क्या, पूरी बस्ती कहाँ गई? झींगा की जमानत के बारे में सुनते ही सारी बस्ती खाली हो गई साहब। उनमें से कोई कह रहा था कि मौत की शर्त पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। बेवकूफ़ हैं जो ऐसा सोचते हैं।
मौत के लिए लड़ना चाहिए, जीत गए तो कुछ और नहीं जिंदगी ही हासिल होगी। उन्हें कहना ये चाहिए कि मौत से लड़ने का हौसला उनमें नहीं है। होता तो झींगा जैसे लोगों के हौसले इतने बुलंद कभी ना हो पाते। चेतावनी, ये भूमि पंचतारा होटल के लिए आरक्षित है। इंस्पेक्टर विनय के जेहन में भरा आक्रोश परमाणु के रूप में सड़क पर उतरा। अरे परमाणु, 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 परमाणु का खौफ खाते हो, भड़ाक, और भट्टी पर कच्ची शराब का गैर कानूनी धंधा भी चलाते हो, ढिसुम। या तो खौफ खाना बंद कर दो या ये धंधा। थर्ड आ सामत सिर पर थी। आज शिकार पर निकले बदमाश शिकारियों की। दे जल्दी, ले जल्दी। थर्ड आ तू भी ले। थर्ड आऊं। गंदी बीमारियां हो तुम सब, समाज की छाती के नासूर। ये लड़ाई परमाणु ने नहीं लड़ी, ये लड़ाई लड़ी उसकी हिम्मत ने, जो हम में पैदा नहीं हो पाई। एक डॉक्टर की तरह लड़ना है मुझे इन बीमारियों से। लड़ूंगा। शंकर, झुग्गन, रघु, भाग। गुनाह की आंधी में फंसा इंसान भाग नहीं सकता। थर्ड वूं वूं। रोको। परमाणु, परमाणु ने मारा। कमाल है, पहले जीप मंगाई, वो सड़क से गुंडे बटोरते बटोरते भर गई। फिर दूसरी जीप मंगाई, वो भी परमाणु द्वारा पीट पीट कर बेहोश कर दिए गए गुंडों से भर गई। फिर लॉरी मंगाई, ये भी भर गई। और अभी तो आधी रात बीती है। हवलदार भीम सिंह, मेरे ख्याल में सीधा ट्रक मंगा ले। शायद आज परमाणु दिल्ली को अपराधियों एवं गुंडे बदमाशों से खाली करने पर ही तुला है। हाँ साहब, परमाणु का ये आक्रोश कुछ अजीब एवं रहस्यमय रूप लेने वाला था। अनायासी चौंक पड़ा था परमाणु। विंग। अरे फाइटर प्लेन बादलों के उस टुकड़े के भीतर तो गया और दूसरी तरफ से बाहर क्यों नहीं निकला? उसकी आवाज आनी अचानक बंद हो गई है, जबकि उसे तो एक सेकंड से भी पहले बादलों की दूसरी तरफ जाता दिखना चाहिए था। कमाल है, फाइटर प्लेन बादलों में कहाँ गायब हो गया? मुझे इन बादलों में घुसना होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आराम से दूसरी तरफ से निकल आया। पर वो फाइटर प्लेन क्यों नहीं निकला? एक बार फिर बादलों में जाता हूँ। कमाल है, फाइटर प्लेन गया तो कहाँ गया? ये एरिया दिल्ली के गाजियाबाद सीमा का है, जहाँ वायुसेना का अड्डा है। मुझे एयरफोर्स अधिकारियों से इस रहस्य का पता लगाना होगा, क्योंकि अगर फाइटर उड़ा है तो उनकी नॉलेज में ज़रूर होगा। एयरफोर्स अधिकारी का जवाब परमाणु की खोपड़ी चकरा देने वाला था। कोई भी फाइटर बिना मेरी जानकारी के उड़ान नहीं भर सकता मिस्टर परमाणु। अभ्यास के लिए सुबह तो 4 मिग 27 फाइटर प्लेन उड़ाए गए थे, लेकिन जो समय तुम बता रहे हो उस समय कोई विमान नहीं उड़ा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सुबह 6 बजे से पहले कोई विमान उड़ने भी नहीं वाला। गलतफहमी? वो गलतफहमी नहीं थी। माना कि झींगा वाली घटना ने इंस्पेक्टर विनय को टेंस कर दिया था, लेकिन इतना भी नहीं कि उस टेंशन में परमाणु गलतफहमियों का शिकार हो जाए। फिर चौंका परमाणु, और इस बार बेइंतहा चौंका। विंग। अरे ये क्या? एयरफोर्स अधिकारी मिस्टर गौतम तो कह रहे थे कि सुबह 6 बजे से पहले कोई फाइटर नहीं उड़ेगा। फिर ये मिंग कहाँ से आ गया? और ये भी बादलों के उस झुंड से बाहर नहीं निकला। क्या गड़बड़ है? जरूर गड़बड़, तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ये गलतफहमी नहीं है। ये आवाजें कैसी हैं? क्या कोई पक्षी बादलों में उड़ान भर रहा है? चर। नहीं, ये पक्षी नहीं हो सकता। पक्षी बादलों में उड़ान नहीं भरते हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।